अब एक बार फिर राजधानी भोपाल लिए चलते हैं। वासु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बाणगंगा पे क्या हाल है, बाणगंगा पे किस तरह की गंगा बह रही है, और जो गंगा बह रही है वो विकास के दावे भी बता रही है, वो बताएंगे। बोर्ड ऑफिस भी लिए चलेंगे। रंजना हमारे साथ जुड़ी हुई है। रंजना, पहले तो आपके पास ही मैं आ जाता हूं। क्या 5 साल पुराना वो सवाल अब भी जस का तस बरकरार है कि बोर्ड ऑफिस से ज्योति टॉकीज अगर जाना है तो हालात वही हैं कि एक दरिया है और डूब के जाना है? स्थितियां सुधरी तो नहीं, अच्छा तो नहीं कर दिया गया ना रंजना? जी ललित, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि ठीक उसी तरह से हालात है जैसे 5 साल पहले थे, जैसे हर साल बारिश में होते हैं, ठीक उसी तरह से हाल है। और मैं आपको तस्वीरों में भी दिखाऊंगी कि ये जो व्यापम चौराहा है और हर साल यहाँ पर बिल्कुल इसी तरह से जो तस्वीरें हैं वो नजर आती, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पर जिस तरीके से आप देखेंगे कि मैं सड़कों पर उतरी हूँ और ये जो लबालब पानी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी थोड़ा सा जो जल भराव है वो कम हुआ है, लेकिन सवाल यही खड़े होते हैं कि जब हर साल इस तरह की समस्याएं होती है और हर बार नगर निगम और जो अधिकारी हैं वो इसी तरह के दावे करते हैं कि बारिश के पहले तमाम जो मेंटेनेंस का काम है वो कर लिया गया है, सीवेज लाइनें जो है दुरुस्त कर ली गई हैं, नालों का जो चैनलाइजेशन है वो कर लिया गया है और जो ड्रेनेज सिस्टम है जहाँ पे कोई खामियां हैं उनको ठीक कर लिया गया है। लेकिन अगर ये तमाम व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली हैं तो फिर ये तस्वीरें क्यों बनती हैं, फिर ये हालात क्यों बनते हैं? सवाल यही है। और हर साल जो दावे नगर निगम करती है उन दावों की जो हकीकत है वो ये तस्वीरें बयां करती हैं कि आखिर जब बारिश की शुरुआत से पहले ही अगर मेंटेनेंस कर लिया जाता है तो हर बार राजधानी भोपाल, जो कि राजधानी भोपाल है, तमाम जो मंत्री हैं वो यहीं पर हैं और इस तरह के हालात फिर क्यों बनते हैं, आखिर कहाँ चूक हो जाती है? और अब तक अगर ये लंबा अरसा देख लिया जाए, 5 से 7-8 साल लंबा अरसा देख लिया जाए, तो अब तक इन खामियों को दूर क्यों नहीं किया गया? तो सवाल कुछ यही है और इन सवालों के जवाब शायद अधिकारियों के पास वही हो जो पुराने वो देते आए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि लोग परेशान होते हैं और उनको बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ललित जी जी, एक इल्तिजा भी है, तमाम जो जिम्मेदार हैं वो चाहे ब्यूरोक्रेसी से हो, चाहे शासन से हो या प्रशासन से हो, उन्हें एक बार टूर लेना चाहिए। गिरती बारिश में उन्हें कम से कम बोर्ड ऑफिस से ज्योति टॉकीज जरूर जाना चाहिए। वासु बाणगंगा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वासु, बताएं जरा, विकास की गंगा तो पता नहीं, बदहाली की गंगा का क्या हाल है? नालों के चैनलाइजेशन के बारे में हम सुनते हैं। एक और बात हम आपको याद दिला दें, एक पूर्व महापौर हुआ करते थे, बारिश में अक्सर वो अपनी कुर्सी डालकर बैठ जाया करते थे। आजकल तो वैसे वो सनातन की सुरक्षा कर रहे हैं, उन्हें भी ये तस्वीरें देखना चाहिए। वासु, मैं आपके पास आ रहा हूं। बाणगंगा में विकास की गंगा कैसी बह रही है वासु? ललित, देखिए, जिस तरीके से बाणगंगा के इस समय हालात बने हुए हैं, ये कहना गलत नहीं होगा कि यहाँ पे आफत का दरिया है और डूब कर जाना है। आप देख सकते हैं लोगों की गाड़ियाँ खराब हो रही हैं, वाहन बामुश्किल यहाँ से निकल पा रहे हैं, पैदल निकलना तो समझिए कि नामुमकिन है। हालांकि अभी पिछले 1 घंटे से अगर बात करें तो बारिश कुछ कम हुई है, इसलिए जल स्तर भी कम हुआ है। जाम यहाँ पर लग गया था वो अब खुल चुका है। और इस पूरी स्थिति को लेकर, इस पूरी हालात को लेकर, जब पहली बार भोपाल में बारिश हुई थी और ये जलमग्न सड़कें हुई थी, हमने खुद नगर निगम प्रशासन से बात की थी, नगर निगम कमिश्नर से बात की थी, तो उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि जो सीवेज चौक हैं जहाँ पे ड्रेनेज क्लियर नहीं है उन्हें अब जल्द से जल्द क्लियर कराने का काम करा जाएगा, ताकि इस तरीके के हालात बार बार ना बने, आम लोगों को मुसीबतों का सामना ना करना पड़े। लेकिन उसके बावजूद हालात जस के तस बने हुए हैं। कहा जाता है कि आसमान से आफत बरस रही है, लेकिन मौसम विभाग तो पहले ही अलर्ट जारी कर देता है कि भोपाल में 1 हफ्ते बाद अच्छी बारिश होने की संभावना है। शासन प्रशासन क्यों अलर्ट नहीं होता? और सिर्फ इस सीजन की बात नहीं है ललित, अमूमन हर सीजन में, हर मानसून के दौरान राजधानी भोपाल में इसी तरह के हालात बनते हैं। ये तो सड़कों का हाल है। निचली बस्तियों की अगर हम बात करें तो लोगों के घरों में तक पानी घुस गया है, लोगों का गृहस्थी का जो सामान है वो कहीं ना कहीं खराब हो रहा है। और जब घरों में जल भरा होता है, सड़कों में इस तरीके से जल भरा होता है, तो एक बहुत बड़ा खतरा, एक बहुत बड़ी आफत लोगों की जान पर भी आ जाती है, क्योंकि सड़क हादसों का खतरा बनता है, एक्सीडेंट का खतरा बनता है और जो जहरीले जीव जंतु हैं वो भी कहीं ना कहीं निकलने लगते हैं। तो ये एक बड़ी मुसीबत का सबब बनता हुआ नजर आता है। स्मार्ट सिटी की ओर जरूर हम कदम बढ़ा रहे हैं। स्मार्ट सिटीज में भोपाल का नाम भी शामिल है, राजधानी है, तेजी से विकास की गंगा बह रही है। तमाम दावे सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से किए जाते हैं, लेकिन ये गंगा किस तरीके से आफत के सैलाब में
तब्दील हो गई है, ये सीधे तौर पर इस समय बिल्कुल, तस्वीरों में बिल्कुल। देखा जा सकता है। और आप देखेंगे कि कितनी मुश्किल से यहाँ पर वाकई ये वाहन निकल रहे हैं, तस्वीरें छोटे देख रहे हैं वाहन हम। तो यहाँ ठीक, पर जी, जी। और ये कहा जा सकता है कि भोपाल का नाम स्मार्ट सिटी ऐसे ही थोड़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस तमाम अपडेट के लिए। हमारे दोनों सहयोगी तैनात थे।